अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि हमारे पास सर औरंगज़ेब सर की जो है स्लाइड है, जो कि हमारे पास केमियो में टीचर है। ठीक है, तो हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स है आज के। डिस्कस द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी। ठीक है, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी ब्रीफली, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ मेडिकेशन, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिस्क्राइब द 3 टाइप ऑफ ड्रग्स सप्लाई सिस्टम, discuss the drug standard and legislation, identify the resources collect to utilize drug information, learn to prepare drug cards। सो ये हमारे पास आज के इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कुछ अगले आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी एज द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी हमारे पास वो साइंस है जिसके हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके जो इंटरेक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग सिस्टम पे, उससे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी हमारे पास वो स्टडी है, साइंस की वो स्टडी है जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और इसके जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उससे हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक फार्माकॉन। ये फार्माकोलॉजी का जो वर्ड्स है हमारे पास, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, तो फार्माकॉन्स मीन्स ड्रग्स एंड लोगस मीन्स स्टडी। ठीक है, इन एक्चुअल यूज हाउ एवर इट्स मीनिंग इज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ ड्रग्स। देखो हमारे पास ये जो ड्रग्स है ना, ये हम इसके एक्शन ऑफ ड्रग्स, फार्माकोलॉजी में हम इसके एक्शन ऑफ ड्रग्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइन एज, फार्माकोलॉजी को जो इस तरह डिफाइन किया गया है कि एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस विच हैज़ फॉर इट्स पर्पस द स्टडी ऑफ चेंजेस ब्रॉट अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय केमिकली एक्टिंग सब्सटेंस विद द एक्सेप्शन ऑफ फूड वेदर यूज ऑफ थेरेप्यूटिक पर्पस आर नॉट। देखो फार्माकोलॉजी हमारे पास वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक चेंजेस लाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस लाते हैं, केमिकली चेंजेस लाते हैं। ठीक है, केमिकली सब्सटेंस है, एक्टिंग सब्सटेंस है, जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, उसे हम ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, चाहे वो हम थेरेप्यूटिकली यूज़ करें या नॉन थेरेप्यूटिकली यूज़ करें। ठीक है, लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ फूड्स के अलावा जितने भी केमिकल एक्टिंग सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, इफेक्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड हाउ दे एग्जर्ट देयर इफेक्ट। फार्माकोलॉजी में देखो हम इफेक्ट ऑफ ड्रग्स को स्टडी करते हैं और वो इफेक्ट ड्रग्स किस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसे हम स्टडी करते हैं। देयर इज अ डिस्टिनेशन बिटवीन व्हाट अ ड्रग डज एट हाउ इट एक्ट्स। देखो वही बात है, किस तरह हमारे पास ये ड्रग अपने इफेक्ट को अप्लाई करते हैं और किस तरह वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो इसका एग्जांपल हमारे पास ये है कि 10 एमोक्सिसिलिन केवर स्ट्रिप थ्रोट। ठीक है, एमोक्सिसिलिन ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जो कि हमारे पास स्ट्रिप थ्रोट को केवर करता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो एमोक्सिसिलिन हमारे पास, हमने तो ये बता दिया कि ये हमारे पास स्ट्रिप थ्रोट के को केवर करते हैं, उसके एमोक्सिसिलिन हमारे पास स्ट्रिप थ्रोट को, ये हमारे पास स्ट्रिप थ्रोट एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, विच केयर बाय एमोक्सिसिलिन, ये हमारे पास एमोक्सिसिलिन से हमारे पास इसके ट्रीटमेंट होता है। एमोक्सिसिलिन जो होता है ये हमारे पास एमोक्सिसिलिन हमारे पास बैक्टीरियल वॉल में जाके वहाँ पर स्ट्रिप थ्रोट या जिसकी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। ठीक है, ये जो एक इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल सिलवाल में हुआ है, जिस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास म्यूकोपेप्टाइड की सिंथेसिस को रोक देता है। कौन रोक देता है, ये हमारे पास एमोक्सिसिलिन रोक देता है। ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो जब वो ब्लॉक हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिप थ्रोट केवल उसकी ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड एक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरियल सिलवाल में मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो लीनियर चेन ऑफ अल्टरनेटिंग अमाइनो शुगर के बने होते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि बैक्टीरिया सर्वाइवल के लिए एमोक्सिसिलिन, ये ज़रूरी होता है कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए एमोक्सिसिलिन जो होता है ना, ये जब बैक्टीरिया के सील वॉल में एंटर हो जाता है तो वहाँ पर जो मौजूद म्यूकोपेप्टाइड के फॉर्मेशन होता है तो उसे रोक देते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता है तो बैक्टीरिया के
तो ये बैक्टीरिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ये नहीं होता है तो बैक्टीरिया के किल हो तो बैक्टीरिया किल होता है और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमोक्सिसिलिन, हमारे पास ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमोक्सिसिलिन है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है वही बात है, एमोक्सिसिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सिल्वर म्यूकोपेप्टाइड बाय बैक्टीरिया एंड काज द इन्फेक्शन, ठीक है। बैक्टीरिया एमोक्सिसिलिन जो होता है ये हमारे पास सिल्वर में जाके वहाँ पर जो जिस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसके सिल्वर में जाके, ठीक है, वहाँ पर म्यूकोपेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, उसको रोक देता है। और उसको रोकने की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है ना वो इसकी वजह से क्योर हो जाता है। दूसरा हमारे पास सिमेटोडिन इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। सिमेटोडिन जो होता है हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है, बाय एंटागोनिस्ट एक्शन। अपने एंटागोनिस्ट एक्शन के जरिए ये हमारे पास सिमेटोडिन के गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोक देता है, ठीक है, बाय ऑन हिस्टामिन H2 रिसेप्टर, ठीक है। एंटागोनिस्ट एक्शन वो एक्शन जो कि नॉर्मल बॉडी फंक्शन के खिलाफ हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट एक्शन, ठीक है। फिर हमारे पास है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज रैपिडली एक्सपेंडिंग एंड प्रोवाइड द रैशनल बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग्स। देखो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी ये हमारे पास रैपिडली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं इसलिए कि ये थेरेप्यूटिक यूज़, इसका ड्रग्स का जो थेरेप्यूटिक यूज़ है ये हमारे पास दिन ब दिन इसमें तरक्की हो रहा है और एक्सपेंडिंग फैल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास रिपीटली बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। ये हमारे पास ड्रग के बेसिस पे ये हमारे पास दो ब्रांचेस पे डिवाइड हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास है बेसिक फार्माकोलॉजी, दूसरा हमारे पास है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। बेसिक फार्माकोलॉजी देखो जनरली इसको समझो, ठीक है। बेसिक फार्माकोलॉजी वो फार्माकोलॉजी वो स्टडी ऑफ ड्रग्स जो कि हम किसी एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक फार्माकोलॉजी, ठीक है। यानी देखो हमने एक ड्रग्स तैयार कर लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने कुछ चीज़ें ले लिए, वहाँ से वो हमने कुछ ड्रग्स तैयार कर ली, तो उसके हम पहले एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे, एनिमल टिश्यूज़ पे करेंगे, ठीक है। तो बाद में वो जब ट्रायल एरर के ज़रिए वो जब कामयाब हो जाए तो फिर हम उसे ह्यूमन में यूज़ करेंगे ना। तो ये हमारे पास जो बेसिक फार्माकोलॉजी इसे कहते हैं कि जो भी चीज़ें ड्रग्स हो गया, ठीक है, वो हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जो भी हम एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक फार्माकोलॉजी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। देखो ह्यूमन बीइंग में स्टडी ऑफ ड्रग्स को हम करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। यानी कि हम केयर एंड ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल क्यों ना हो, तो उसके हम डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं तो उससे हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। जनरल डिफिनेशन ऑफ ड्रग्स: any chemical agent that is used for diagnosis, prevention, treatment and curement of disease and is called drugs। देखो any chemical agent, जो हर वो chemical agent जो कि डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए और क्योरमेंट के लिए, ठीक है, यूज़ हो जाए, डिजीज़ के क्योरमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए और प्रिवेंशन के लिए यूज़ हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं? वो केमिकल एजेंट जो कि हमारे पास डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योरमेंट ऑफ डिजीज़ में यूज़ हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग्स, ठीक है। द डिजीज़ ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ ड्रग इज नॉट एप्लीकेबल सम ड्रग्स एज ओरल कंट्रासेप्टिव एंड जनरल एनेस्थीसिया। देखो ये हमारे पास ये जो डिजीज़ है ना, ये जो ऊपर वाला जो डिफिनेशन है ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि ये कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव मीन्स वो ड्रग्स जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो उसे हम कहते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स, ठीक है। ये तो हमारे पास डिजीज़ के क्योरमेंट के लिए नहीं होता है ना, तो इसलिए ये हमारे पास ये जो जनरल एनेस्थीसिक और ओरल कंट्रासेप्टिव की वजह से ये हमारे पास ये जो डिफिनीशन है ऊपर वाला ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। तो WHO ने दूसरा डिफिनीशन किया है 1996 में, ठीक है। एनी एजेंट that is used and are intended to be used for the treatment of disease or modifying physiological condition or to explore physiological condition is called drugs। देखो हर वो एजेंट जो कि हमारे पास यूज़ किया जाए, इंटेंडेड किया जाए, ठीक है,
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए या उसमें चेंजेस लाने के लिए, मॉडिफाइंग मीन्स चेंजेस लाने के लिए, पैथोलॉजिकल या फिजिकल कंडीशन में चेंजेस लाने के लिए जो एजेंट यूज़ किया जाए या किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाए या पैथोलॉजिकल या फिजिकल कंडीशन को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ किया जाए तो उससे हम क्या कहते हैं, ड्रग्स। ये हमारे पास WHO ने 1996 में हमारे पास ये डिफिनीशन किया था, MCQs के लिए याद रखें, ठीक है। बेसिक डिफिनीशन, कुछ बेसिक डिफिनीशन हमारे पास है, ये वो हम करते हैं, ठीक है। ड्रग्स मीन्स एनी सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म। ड्रग्स हमारे पास वो सब्सटेंस है जो कि हमारे पास फिजियोलॉजी ऑफ सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में, ऑर्गेनिज्म में चेंजेस लाते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास इन तमाम चीज़ों के कहाँ पर चेंजेस लाते हैं, फिजियोलॉजी में चेंजेस लाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग्स, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास है मेडिसिन। Medicine or drugs is formulated into a suitable dosage form for prevention, curement and diagnosis of disease and in a proper dose, ठीक है। देखो वो फॉर्मुलेटेड सुइटेबल डोसेज के फॉर्म है ये मेडिसिन, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रिवेंशन, क्योरमेंट, डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो जाए एक डिजीज़ के प्रॉपर डोज के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, मेडिसिन, ठीक है। प्रॉपर जो कि ख़ास डोज होते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मेडिसिन, ठीक है। फिर हमारे पास डोज मीन्स द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टेकन, कितने अमाउंट ऑफ मेडिसिन हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डोज। दूसरा हमारे पास है डोसेज। डोसेज फॉर्म मीन्स द फिजिकल फॉर्म ऑफ मेडिसिन। देखो मेडिसिन डोसेज हम किसे कहते हैं, वो मेडिसिन के वो फॉर्म, वो मेडिसिन हमारे पास किस फॉर्म में है, फिजिकली वो मेडिसिन हमारे पास किस फॉर्म में है उसे हम क्या कहते हैं, डोसेज। सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है, गैस में है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डोसेज। फिर हमारे पास है थेरापेटिक यूज़। थेरापेटिक डील विद द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। थेरापेटिक हमारे पास वो यूज़ ऑफ ड्रग्स है जो कि हम किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वो यूज़ ऑफ ड्रग्स जो कि हम किसी डिजीज़ के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग्स, ठीक है। फिर हमारे पास है टॉक्सिकोलॉजी डील विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। टॉक्सिकोलॉजी डील विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन। देखो टॉक्सिकोलॉजी हमारे पास वो स्टडी ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, जिसमें हम एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स को स्टडी करते हैं और इसके जो पॉइजनिंग इफेक्ट है उसे हम स्टडी करते हैं, कहाँ पे, टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है। फिर हमारे पास देखो एडवर्स इफेक्ट हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट हैं। सबसे पहले हमारे पास है, देखो एडवर्स इफेक्ट को हम अब कहते हैं, एडवर्स इफेक्ट को हम दूसरा नाम कहते हैं अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी डील विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन। टॉक्सिकोलॉजी हम एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स को स्टडी करते हैं और इसके जो पॉइजनिंग इफेक्ट है उससे भी स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे हम टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डिटेक्शन, पहले हम उसके डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, फिर प्रिवेंशन करते हैं और बाद में उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिकॉन मीन्स पॉइजन एंड ग्रीक वर्ड। ये अब टॉक्सिकॉन ये हमारे पास पॉइजन को कहते हैं, ये एक ग्रीक वर्ड से। देखो टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। Pharmacodynamic means the mechanism by which the drugs exert its effect. For example, how aspirin work as analgesic, what a drug does the body, ठीक है। फार्माकोडायनामिक वो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, वो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स है जो कि हमारे पास बॉडी में चेंजेस लाते हैं, उसे हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, फार्माकोडायनामिक्स। देखो ये हमारे पास ड्रग्स जो होता है बॉडी के साथ क्या करता है, उस बॉडी में क्या चेंजेस लाते हैं, वहाँ वो हमारे स्टडी करते हैं फार्माकोडायनामिक्स में, ठीक है। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एस्पिरिन जो होता है ये हमारे पास एक एनाल्जेसिक है, ठीक है, जो कि पेन, एनाल्जेसिक मीन्स पेन को क्योर करने के वाले वो जो मेडिसिन होते हैं वो जो पेन को क्योर करते हैं उसे हम एनाल्जेसिक कहते हैं। एस्पिरिन हमारे पास क्या है, ये एक एनाल्जेसिक है, ठीक है, जो कि हमारे पास बॉडी में चेंजेस लाते हैं, ठीक है, पेन को रोक देता है। तो वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, फार्माकोडायनामिक्स में। और फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहते हैं, फार्माकोडायनामिक आपने पहचान लिया ना। फार्माकोडायनामिक वो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स है जो कि हमारे पास जो बॉडी के साथ ड्रग्स करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोडायनामिक। दूसरा हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक मीन्स द मोमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। ड्रग के जो मोमेंट है बॉडी में
उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। वहाँ पर होता है पहले एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स की, ठीक है, और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फिर इसके एक्सक्रीशन होता है। यानी बॉडी जो होता है ये ड्रग्स के साथ क्या करता है, ये हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं, ठीक है। बॉडी जो होता है ये हमारे पास ड्रग्स को पहले एब्जॉर्ब करता है, फिर हमारे पास इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर हमारे पास इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और बाद में ये जो सब हो जाए तो आखिरी हमारे पास कहाँ क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है उसके। तो हमारे पास बॉडी जो ड्रग्स के साथ क्या करता है, ये हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास है ओवर द काउंटर OTC मेडिसिन। ओवर द काउंटर्स क्या होता है, दोज मेडिसिन फॉर विच द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो वो मेडिसिन जिसमें हमारे पास फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, OTC मेडिसिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जेसिक, एंटीसिड, ठीक है, ये हमारे पास दो ड्रग्स हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एनाल्जेसिक हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वो मेडिसिन है जो कि पेन के लिए यूज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। दूसरा हमारे पास है एंटीपायरेटिक, वो मेडिसिन वो ड्रग्स जो कि हमारे पास फेवर के लिए यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक, ठीक है। फिर हमारे पास है आइडियोसाइनक्रेटिक, मीन्स अनएक्सपेक्टेड ड्रग्स रिएक्शन। ये हमारे पास आइडियोसाइनक्रेटिक, देखो हम एक ड्रग्स को यूज़ करें, जैसे कि हमने फेवर के ड्रग्स को यूज़ किया, ठीक है, तो वो इफेक्ट जो कि इससे एक्सपेक्टेड ना हो, जिससे ये फेवर के ड्रग्स से एक्सपेक्टेड ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास बॉडी में हो जाए, जाहिर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडियोसाइनक्रेटिक इफेक्ट, ठीक है। आइडियोसाइनक्रेटिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जो कि एक ड्रग से उसकी एक्सपेक्टेड ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, आइडियोसाइनक्रेटिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हमारे पास है टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक मीन्स हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द फिटस। ड्रग्स का जो हार्मफुल इफेक्ट है एक फिटस में, उसे हम कहाँ पर क्या कहते हैं, टेरेटोजेनिक ड्रग्स, ठीक है। साइनर्जिज्म मीन्स विद द कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इंक्रीज द इफेक्ट, ठीक है। साइनर्जिज्म वो कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो कि इंक्रीज करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स को, ड्रग्स के इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म देखो कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, बहुत से ड्रग्स को हमने कंबाइन किया ना, तो उसके इफेक्ट को हमारे पास ये क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइनर्जिज्म, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म देखो हमारे पास बहुत से ड्रग्स हमने कंबाइन किया, तो उसके इफेक्ट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म। ये हमारे पास दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। साइनर्जिज्म कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स से इसके इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एंटागोनिज्म कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स के साथ इसके इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। पेशेंट कंप्लेंट्स, द एक्सटेंट विच द पेशेंट फॉलो द क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन, वो एक्सटेंट देखो जिसमें हमारे पास पेशेंट क्या फॉलो करें, क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, उसे हम क्या कहते हैं, पेशेंट कंप्लेंट्स, ठीक है। फार्माकोपिया क्या होता है, इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिकल ड्रग with their effect and डायरेक्शन फॉर देयर यूज़। देखो फार्माकोपिया हमारे पास एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है जहाँ पर एक लिस्ट कंटेन होता है जिसमें हमारे पास इफेक्ट ऑफ ड्रग होता है, डायरेक्शन ऑफ ड्रग होता है, ठीक है, और इसके जो यूजेस होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं फार्माकोपिया में। ये हमारे पास हम वहाँ पर देखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में हमारे पास एक ब्रिटिश फार्माकोपिया है, दूसरे हमारे पास USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ठीक है। फिर हमारे पास है एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मींस बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस विच प्रोडक्ट इफेक्ट, विच प्रोड्यूस इफेक्ट। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मींस वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो कि हमारे पास इफेक्ट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर हमारे पास है एन एक्सपिएंट एज ए फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस फॉर्मुलेटेड इन, वालेकुम सलाम, आगे चलिए करेंगे।